पंचगव्यों की एब्सेंस में डिपेंडेंट हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के ऊपर। तो ये 60-70 साल का जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, शुरू में तो इसका बहुत बेनिफिट मिला है, मगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये फ्लॉप होता जा रहा है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है, दोबारा फिर पंचगव्यों की तरफ दुनिया आ रही है। तो ये वेस्टर्न साइंस जो है 60-70 साल खूब चमकती है, बाद में जाके लॉन्ग टर्म फ्लॉप शो होता है। आपको पता है, हमने प्लास्टिक की पन्नियां, प्लास्टिक के थैले, पहले प्लास्ट इंडिया का एग्जीबिशन लगता था प्रगति मैदान में, पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के प्लास्टिक प्रोड्यूसर आते थे। आज उसी प्लास्टिक की पन्नी को हम डिस्कार्ड करके क्राफ्ट पेपर पे वापस आ गए हैं। वही क्राफ्ट पेपर, खाकी पेपर, जो आज से 40 साल पहले खाकी कागज के लिफाफे बनते थे। ये जितना वेस्टर्न साइंस का दौर होता है, ये 50 साल 40 साल के बाद लॉन्ग टर्म में जाके फ्लॉप हो जाता है। हमें वापस पंचगव्यों पे आना पड़ेगा, वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा। आपके जितने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं चावलों के या दूसरे सीरियल्स के, वो सारे के सारे क्यों कैंसिल हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट में चावल जाता था, बासमती जाती थी, गरम मसाले जाते थे, सब खत्म हो रहे हैं। क्यों? उनमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर्स, इनके रेसिड्यू पाए गए हैं। यहाँ तक कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ अपना दूध पिलाती है बच्चे को, बच्चा जो माँ का दूध पीता है, उस दूध के अंदर भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का रेसिड्यू होने की वजह से नवजात शिशु की डेथ हो रही है। किस हद तक आ गए हैं? अब उसमें देखिए, जो वेजिटेरियन खाना खाने वाली माताएं हैं, उनके केस में नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वाली जो माताएं हैं, उनके कंपैरेटिवली जो फर्टिलिटी रेट है, बच्चों का मृत्यु दर है, वो कम है। एक तो आपको वेजिटेरियन फूड पे स्विच ओवर करना पड़ेगा, दूसरा ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे एकदम फ्लड कर दिया था धरती माता के अंदर, 60-70 साल से इनकी लेयर्स बन चुकी हैं, ये हमारे फूड चेन में आ गए हैं। ये एक विशियस सर्कल बन गया है। वापस गौ माता पे जाओ, वापस पंचगव्यों पे जाओ। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आज जब बड़े इश्यूज होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, तो इन सब बातों का जिक्र होता ही नहीं। आप जब गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा कैसे मैली हो गई है, कैसे हजारों करोड़ का बजट पास होता है बट उसका कुछ असर नहीं दिखता। अनिल जी, मुझे तो दिल्ली की यमुना याद आ गई। चुनावों में यमुना का मुद्दा छाया, अब यमुना सफाई हो रही है। लेकिन अगर वक्त रहते देख लिया जाता, उन संबंधित जो जिम्मेदार हैं लोग या विभाग, उनका ध्यान जाता, तो शायद इतनी गंदगी होती ही नहीं ना। वक्त रहते जागते तो बात इतनी पहुंचती नहीं। ये हर जगह के लिए मैं बोल रही हूँ। आप ये देखिए कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में 1994 में लगभग 20 एक एसटीपी और ईटीपी बने थे। उनमें से मैक्सिमम आज डिसफंक्शनल है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हुए आज लगभग 20 साल हो गए। ड्रेनेज का जो आउटफॉल है, जो ड्रेन्स का आउटफॉल ग्रेडियंट का जो है मिसमैच है, तो पानी बजाय गंगा में, यमुना में जाने के बैकफायर करता है। सारे गंदे नाले, नजफगढ़ ड्रेन, आप दिल्ली के किसी भी नाले का नाम लीजिए, वो सारा यमुना में गिरता है। हरियाणा से पानी फिर भी काफी हद तक साफ आता है, दिल्ली में घुसते ही मैला हो जाता है। ई कोलाई का रेशियो जो है वो 7000 बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये जो जितने भी आपके प्लान बनते हैं, ये सब कागजों पे बनते हैं, इनके एफिडेविट भी कागजों पे फाइल हो जाते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कागजों में फाइल हो जाती है। ग्राउंड जीरो पे वही का वही गंद रहता है। इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? बिल्कुल। क्यों हमारी कोर्ट संजीदा नहीं है? क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी है? क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं? क्योंकि उनको तो जो है सब साफ मिल जाएगा। बिल्कुल। आम आदमी जब देखते हैं, हम 80 करोड़ लोग जो हैं वो फ्री राशन पे डिपेंडेंट है। हाँ। तो क्या वो 80 करोड़ लोग फिल्टर ट्रीट कर पाएंगे? गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं क्या? क्या गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या जो टेस्टिंग भी हो पाए? हाँ। तो कुल मिला के हमारा सिस्टम जो है ना, बाय डिजाइन इतना कोलैप्स कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात। और बिहार के गांव का जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं कि मिनरल वाटर वो खरीद कर पी रहे हैं, जहां रोटी के लिए पैसा खर्च करने के लिए ना हो, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो, वहां सोचिए मिनरल वाटर भी ये लोग कितने दिन तक खरीद पाएंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा। लालच में लोग आ गए हैं, शॉर्टकट्स अपने अपना रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं
वो अपनी जिम्मेदारी कभी समझते नहीं। और हालात आज ऐसे हो गए हैं कि गंगा हो या यमुना हो, इतनी जहरीली और मैली हो गई है कि अब जानलेवा साबित हो रही है। आप तीनों ने बहुत अच्छी भाषा में और सादे शब्दों में हमारे दर्शकों तक ये खास जानकारी पहुंचाई और इंडिया न्यूज के साथ जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया अनिल सूद जी, सूर्य प्रकाश जी और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति, आप तीनों का शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।